नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और यूक्रेन मामले में भारत के निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना रूस के विदेश मंत्री की ओर से की गई है। आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान पर भारत के निष्पक्ष रहने के कदम की सराहना की है। तो लगातार दुनिया भर में भारत अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच संकट गहराया हुआ है, लेकिन इस बीच रूस के विदेश मंत्री का ये अहम भारत दौरा है और आपको बता दें, बड़ा ऑफर रूस की ओर से भारत को दिया गया है। $35 प्रति बैरल सस्ते तेल की पेशकश भी रूस की ओर से की गई है। तो ये बड़ी खबर है कि भारत और रूस के बीच जो एक बेहतर पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये मुलाकात की है और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान पर भारत के निष्पक्ष रहने के कदम की सराहना की है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले दरअसल अमेरिका के जो डिप्टी एनएसए थे दिलीप सिंह, वो भारत के दौरे पर थे और उन्होंने जिस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस संघर्ष पर क्लियर रखा, उसको लेकर उन्होंने कहीं न कहीं भारत को चेतावनी दी थी। लेकिन वहीं रूस अब भारत के रुख से बेहद खुश है, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के खिलाफ वोटिंग करने की बारी आई तो भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। 2 बार भारत की ओर से ऐसा किया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे संकट को किस तरीके से टाला जाए, किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर कई बार बातचीत की और इस पूरे मामले को सुलझाने की पेशकश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। यानी भारतीय विदेश नीति का डंका अब दुनिया में भी बज रहा है और यही वजह है कि आज जब रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं तो भारत और रूस विदेश मंत्रियों की बैठक में लावरोव ने ये साफ तौर पर कहा है कि इन दिनों हमारे पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन में संकट के लिए किसी भी सार्थक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को कम करना चाहते हैं। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम सराहना करते हैं भारत इस स्थिति में निष्पक्ष है। यानी भारत एकदम उसका रुख स्पष्ट है और पूरी तरीके से निष्पक्ष जो है भारत का रुख है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि उनके जो राष्ट्रपति हैं यानी व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान भेजा है और कहा है कि रणनीतिक साझेदारी का विकास हमेशा मॉस्को की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके अलावा लावरोव ने यूक्रेन में संकट के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को कम करने के लिए पश्चिमी देशों का पर प्रहार किया है और कहा है कि रूस हमेशा विश्व व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में रुचि रखता है। बड़ी बातें रूस के विदेश मंत्री लावरोव की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस बैठक के दौरान कही गई हैं। साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहे हैं और ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हम निश्चित रूप से विश्व व्यवस्था को संतुलित करने में रुचि रखते हैं। हमने अपने द्विपक्षीय संदर्भ को तेज किया है। हमारे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान भेजा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच ये जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, इस बीच जो दुनिया के पश्चिमी देश हैं, खास तौर पर अमेरिका और यूके और साथ ही यूरोपियन जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं खुलकर रूस के खिलाफ आ चुके हैं और कई प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं। वहीं अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। आपको बता दें, भारत लगातार
लगातार जो आयात रूस से करता है, तेल का आयात हो, कच्चे तेल का आयात हो, वो लगातार जो ये तमाम जो संबंध हैं ये रूस के साथ अभी भी भारत के वही संबंध हैं जो पहले थे। लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके की स्थिति बिगड़ी है उससे कहीं ना कहीं कई देश ऐसे हैं जिनके नजरिया भी कहीं ना कहीं अलग हो चुका है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच जिस तरीके से विदेश मंत्री जो है रूस के सेर्गेई लाव्रोव वो नई दिल्ली आए हैं, हैदराबाद हाउस में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ये अपने आप में बड़ी मुलाकात मानी जा रही है और कई क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर लाव्रोव दिल्ली पहुंचे हैं और मॉस्को द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन में जिस तरीके से विशेष सैन्य अभियान रूस की ओर से शुरू किया गया उसके बाद ये पहली यात्रा है उनकी। लाव्रोव की यात्रा पिछले सप्ताह चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के तुरंत बाद और भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को जो 2+2 वार्ता आयोजित होने जा रही है उससे पहले ये बैठक हुई है। यानी तमाम जो दुनिया के बड़े देशों के प्रतिनिधि हैं वो लगातार भारत का रुख कर रहे हैं। भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का दौर जारी है। इसके अलावा तमाम जो दुनिया के ये बड़े प्रतिनिधि हैं लगातार जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार जाहिर कर रहे हैं, जहां भारत भी अपना रुख स्पष्ट कर रहा है कि आखिर उनका क्या मानना है। यूक्रेन और रूस के इस संकट के बीच भारत बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात सामने रख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ चुकी हैं, चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहीं ना कहीं अब अमेरिका पर भड़के हुए हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने बड़ा दांव खेला था जब यूक्रेन और रूस के बीच लगातार बमबारी हो रही थी, तो उस वक्त इमरान खान रूस के दौरे पर थे और कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि रूस पाकिस्तान का समर्थन करेगा। लेकिन अब वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भड़के हुए हैं और आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत का जिक्र करते हुए अमेरिका पर निशाना साधने की कोशिश की। इमरान खान ने साफ तौर पर कहा कि भारत पश्चिमी देशों का सहयोगी है, इसके बावजूद वो रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उनसे तेल खरीद रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि एक शक्तिशाली देश मेरी रूस की यात्रा से नाराज हो गया। ये माना जा रहा है कि अमेरिका पर ही इमरान खान ने निशाना साधा है, क्योंकि लगातार इमरान खान जो है वो भारत को लेकर अपना बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी हाल ही में कहा गया था कि भारत की विदेश नीति मजबूत है, क्योंकि अभी भी भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है, तेल खरीद रहा है और भारत को रूस की ओर से ये बड़ा ऑफर भी दिया गया है, जहां साफ तौर पर ये कहा गया है कि $35 प्रति बैरल सस्ते तेल जो है वो भारत को देगा। तो ये बड़ी पेशकश जो है उनकी तरफ से की गई है और यही वजह है कि भारत जिस तरीके से अपना कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच संकट गहराया हुआ है, दुनिया के तमाम बड़े देश दो खेमों में बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आखिर उसे क्या करना है। रूस के साथ जो समझौते हैं, रूस के साथ चाहे फिर बात रक्षा समझौतों की जाए, आर्थिक समझौतों की जाए, उस पर भारत पूरी तरीके से अग्रसर है। यही वजह है कि आज विदेश मंत्री जो है रूस के वो भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर भारत के इस निष्पक्ष रुख की सराहना की है। तो वहीं अमेरिका जैसे देश कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी भारत का रुख स्पष्ट नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।